डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग ब्रायोफाइटा का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जेनरा पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्फैगनम। स्फैगनम की अगर हम बात करेंगे तो इसको बॉग मॉस और पीट मॉस के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कि क्यों इसको बॉग मॉस और पीट मॉस कहा जाता है। तो स्फैगनम जो जेनरा है, सबसे पहले इसका हम लोग सिस्टमेटिक पोजीशन देख लेते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन की अगर हम बात करेंगे तो डिवीज़न हो जाएगा ब्रायोफाइटा, क्लास हो जाएगा ब्रायोप्सिडा, ऑर्डर हो जाएगा स्फैगनेल्स, फैमिली हो जाएगा स्फैगनेसी और जीनस हो जाएगा स्फैगनम। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे कि जो क्लासिफिकेशन का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जितने भी आप ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर के लास्ट में जो है एल्स वर्ड जुड़ा होता है सफिक्स के तौर पे। फैमिली के लास्ट में देखेंगे तो एसी वर्ड जुड़ा होता है और जीनस जो होता है वो सेम नेम होता है। जीनस जब भी हम लोग लिखते हैं तो इसका जो पहला वर्ड होता है, लेटर होता है, पहला लेटर हमेशा हम लोग कैपिटल लिखते हैं और हमेशा इसको अंडरलाइन कर देते हैं। अब इसमें हम लोग स्फैगनम के अकरेंस की अगर हम बात करेंगे तो स्फैगनम में देखा गया है कि टोटल जो है 340 स्पीसीज पाए जाते हैं, 340 प्रजाति पाए जाते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। यानी इनका अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वर्ल्ड वाइड होता है। यानी देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड के सभी पार्ट में ये पाए जाते हैं। और ये जो स्पीसीज होते हैं स्फैगनम के, ये एक्वेटिक भी होते हैं और सेमी एक्वेटिक भी होते हैं। जो स्पीसीज इसका एक्वेटिक होगा वो पूरी तरह से पानी में पाए जाते हैं, उनका पूरा लाइफ साइकिल जो होता है वो पानी में ही कंप्लीट होता है, तो उनको एक्वेटिक स्पीसीज कहा जाता है। कुछ ऐसे स्पीसीज स्फैगनम के मिलेंगे जो कि सेमी एक्वेटिक होते हैं, यानी वो टेरेस्ट्रियल रीजन पे ग्रो करते हैं लेकिन वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के समय पे। तो टोटल 340 स्पीसीज है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वर्ल्ड वाइड है, यानी ये पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सभी पार्ट में ये पाए जाते हैं। और दो तरह के होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं या फिर ये सेमी एक्वेटिक होंगे। एक्वेटिक होंगे तो कंप्लीटली वाटर में पाए जाएंगे, सेमी एक्वेटिक होंगे तो टेरेस्ट्रियल पे ग्रो करेंगे लेकिन फर्टिलाइजेशन के समय पे इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। अब इसमें देखिए जो भी जेनरा पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसमें गैमेटोफाइट पढ़ना है हम लोगों को, स्पोरोफाइट पढ़ना है। गैमेटोफाइट जब हम पढ़ेंगे तो इसका मॉर्फोलॉजी पढ़ना है और इसका एनाटॉमी भी पढ़ना है। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी को एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कहा जाता है, यानी ये जो प्लांट बॉडी है इसको बाहर से हम देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एनाटॉमी को जो है इंटरनल स्ट्रक्चर कहा जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग आंतरिक संरचना कहते हैं, यानी सेक्शन कट करने के बाद उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये जो है मेन प्लांट बॉडी है स्फैगनम का। अभी तक हम लोग जितना भी ब्रायोफाइट पढ़े थे, चाहे वो रिक्सिया पढ़े हो, मार्केंसिया पढ़े हो या एंथोसिरोस पढ़े हो, ये सभी प्रिमिटिव टाइप के थे जिनका मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट था और उसमें दो ही रीजन पाए जाते थे, थैलस और राइजोइड्स पाए जाते थे। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि उन सभी से ये थोड़ा सा एडवांस हो गया है, क्योंकि यहाँ पे थैलस की जगह पे देखा जा रहा है कि स्टेम मिलना स्टार्ट हो गया और लीफ मिलना स्टार्ट हो गया है, यानी इसका कैरेक्टर थोड़ा सा एडवांस हो गया है। तो स्फैगनम का मेन प्लांट बॉडी हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जनरली स्टेम पाया जाता है। स्टेम को यहाँ पे मेन एक्सिस भी कहा जाता है। इसी स्टेम से ढेर सारे लैटरल ब्रांच निकले होते हैं और उस ब्रांच पे लीफ लगा होता है, यानी यहाँ से क्या मिलना स्टार्ट हो गया है, इस जेनरा से स्टेम मिलना स्टार्ट हो गया है और लीफ मिलना स्टार्ट हो गया है। राइजोइड्स अभी भी इसमें पाए जाएंगे। तो ये जो हम लोग स्टेम मेन एक्सिस देख रहे हैं, इनका जो ग्रोथ होता है अनलिमिटेड होता है। इनका जो ग्रोथ होगा अनलिमिटेड, इनकी ग्रोथ इतनी होती है कि ये कुछ मीटर तक के हो सकते हैं और नेकेड आई से दिखाई देते हैं, यानी हम अपनी आंखों के द्वारा भी इनको देख सकते हैं। और इसी मेन एक्सिस से ढेर सारे लैटरल ब्रांचेस निकले होते हैं और जो लैटरल ब्रांचेस होंगे इनका ग्रोथ जो होता है वो लिमिटेड होता है। इनका ग्रोथ जो होगा वो लिमिटेड होगा, जिसके कारण आप ये ब्रांच देख सकते हो। नियर अबाउट सभी ब्रांच की जो साइज है, जो लेंथ है, वो सिमिलर है। इसलिए सिमिलर है क्योंकि इनका ग्रोथ लिमिटेड था, इसीलिए सिमिलर है। और इसी लैटरल ब्रांच पे लीफ निकले होंगे।
इस मेन प्लांट बॉडी के एपिकल पार्ट पे देखा गया है कि जो ब्रांचेस होते हैं, ढेर सारे ब्रांचेस बनेंगे और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। इस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को कॉमा कहा जाएगा, जो कि इस प्लांट बॉडी के एपिकल पार्ट पे ही पाए जाते हैं। इसमें हम देखेंगे कि ये जो है मॉर्फोलॉजी में कुछ रेड कलर से स्ट्रक्चर बना हुआ है और इस रेड कलर के स्ट्रक्चर को स्पोरोफाइट कहा जा रहा है, यानी एडवांस टाइप का यहाँ पे स्पोरोफाइट मिलने वाला है, जो कि प्लांट के एपिकल पार्ट पे। इनके ब्रांचेस को यहाँ पे जूम किया गया है, तो ये जो हम ब्रांच देख रहे हैं ये तो स्टेम हो गया, जिसको हम लोग मेन एक्सिस के नाम से जान रहे हैं, और इससे ये ब्रांचेस निकले हुए हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे ना कि जो लीफ होता है मेन स्टेम यानी मेन एक्सिस पे भी पाया जाता है और इनके ब्रांचेस पे भी पाया जाता है। कुछ इसके स्पीसीज एक्वेटिक होते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो एक्वेटिक स्पीसीज होते हैं उनमें दो तरह के ब्रांचेस पाए जाते हैं, एक पेंडेंट ब्रांच होता है और एक डाइवर्जेंट ब्रांच होता है। एक्वेटिक स्पीसीज में दो तरह के ब्रांचेस होंगे और टेरेस्ट्रियल स्पीसीज में एक ही प्रकार के ब्रांच होंगे, नॉर्मल ब्रांच होंगे। ये हो गया यहाँ पे मॉर्फोलॉजी। अब आते हैं हम लोग एनाटॉमी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें स्टेम का भी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है और लीफ का भी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो ये आप स्टेम वाला रीजन देख रहे हैं, इसी का हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे। जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया जाता है तो इसका जो आउटलाइन बनने वाला है वो कंप्लीटली स्फेरिकल बनता है, गोलाकार बनता है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इसके हाफ रीजन को यहाँ पे दिखाया गया है। हाफ रीजन में ही सभी प्रकार के सेल्स यहाँ पे दिख जाएंगे। तो जब इसका सेक्शन कट किया गया तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। इसको हम चाहे तो सर्कुलर भी बना सकते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो इस स्ट्रक्चर में जो सबसे बाहर का लेयर है इसको एपिडर्मिस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इनको? एपिडर्मिस, यानी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मेन एक्सिस या फिर ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम सो फॉलोइंग स्ट्रक्चर। द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, यानी जो सबसे बाहर का लेयर है वो एपिडर्मिस है और इसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन करना। जब ये यंग होते हैं, यानी जो इसका मेन एक्सिस होगा, ये जब यंग होता है तो सॉफ्ट होता है और ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो मैच्योर होने के बाद ये हार्ड होते हैं और इरेक्ट होते हैं, यानी ऊपर की तरफ सीधा ग्रो करते हैं ताकि लाइट से ज़्यादा इनका कांटेक्ट हो सके। तो आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पे एपिडर्मिस मिला। एपिडर्मिस के बाद देखा गया है कि कुछ सेल्स मिलते हैं जो इनको कॉर्टेक्स कहा जाता है। मेनली ये कॉर्टिकल सेल से बने होते हैं, इसीलिए इनको कॉर्टेक्स कहा जाता है और ये कई लेयर के होते हैं, यानी मल्टी लेयर्ड होते हैं। इसी कॉर्टेक्स रीजन में देखा गया है कि कुछ सेल्स जो है बॉटल शेप्ड के पाए जाते हैं, जैसे पानी वाला बॉटल होता है उस तरह के बॉटल शेप्ड के पाए जाते हैं। और जो बॉटल शेप्ड के सेल्स होंगे उनमें देखा गया है कि सेल्स के ऊपर एक ओपनिंग होता है, पोर। जैसे बॉटल का स्ट्रक्चर हम देखेंगे उसी तरह का सेल्स बन गया और उसका एक ओपनिंग होगा जिसको पोर कहेंगे। ओपनिंग को क्या कहा जाएगा? यहाँ पे पोर कहा जाएगा। और उन सेल्स को नाम दिया जाता है रिटॉर्ट सेल्स। क्या नाम दिया जाएगा? रिटॉर्ट सेल्स। यानी कॉर्टिकल सेल्स ही था, लेकिन उसमें कुछ सेल्स जो है बॉटल शेप्ड के होंगे और बॉटल शेप्ड के होने के बाद इनका एक ओपनिंग होगा जिसको पोर कहा जाएगा और इन सेल्स को नाम दिया जाएगा, क्योंकि सभी तो कॉर्टेक्स ही है, कॉर्टिकल सेल्स ही है, लेकिन जो थोड़ा सा स्पेशल स्ट्रक्चर वाला बन गया उनका नाम पड़ा रिटॉर्ट सेल्स। अब देखिए इस रिटॉर्ट सेल्स का काम क्या होता है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है। रिटॉर्ट सेल्स का मेन काम होता है वाटर को स्टोर करना। जैसे पानी में हम बॉटल में हम लोग पानी को भर के रखते हैं ना, स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो है यहाँ पे कॉर्टेक्स के कुछ सेल्स मॉडिफाइड हो जाते हैं, बॉटल शेप के हो जाते हैं और वाटर को स्टोर करने का काम करते हैं, तो इनको नाम दिया गया है रिटॉर्ट सेल्स। यानी जस्ट बिलो द एपिडर्मिस कॉर्टेक्स रीजन टेक्स प्लेस which is composed of cortical cells and some cells of cortex region modified into bottle shape called retort cells and which help in water storing। अब यहाँ पे कॉर्टेक्स रीजन के बाद देखेंगे तो कुछ ब्लैक कलर के जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, सेल्स दिखाई दे रहे हैं, इनको कहा जाता है प्रोजेनकाइमेटस सेल्स और इन सेल्स का काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। यानी प्लांट जब ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रहा है तो उसमें मजबूती चाहिए, तो यहाँ पे मजबूती प्रदान करने का काम प्रोजेनकाइमेटस सेल्स कर रहे हैं और इनको कहा जाता है हाइड्रोम। क्या कहा जाएगा इनको? हाइड्रोम। यानी जो प्रोजेनकाइमेटस सेल्स हैं वो उनको मैकेनिकल
मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और इनको एक और नाम दिया गया है हाइड्रो। यहाँ पे बीच में देखेंगे तो यहाँ पे ब्लू कलर से स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसको सेंट्रल सिलेंडर नाम दिया गया है। जनरली ये जो है पैरेनकाइमेटस सेल्स के बने होते हैं, ये पैरेनकाइमेटस सेल्स के बने होंगे और ये कुछ मात्रा में वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो ये हो गया स्टेम यानी मेन एक्सिस का ट्रांसवर्स सेक्शन। इसको हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम भी बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मेन एक्सिस भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया मॉर्फोलॉजी और ये हो गया एनाटॉमी। एनाटॉमी में भी हम लोग किसका एनाटॉमी पढ़े हैं? स्टेम का यानी मेन एक्सिस का। अब लीफ देख लेते हैं। लीफ की बात करेंगे तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, जनरली पारदर्शी टाइप के होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे पोर हो गया। अब पोर क्या हो सकती है? जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो वो गैसियस एक्सचेंज करेगा, जिसको गैसियस एक्सचेंज करने के लिए पोर्स चाहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं प्लांट क्या करते हैं, जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक करते हैं। तो यहाँ पे पोर की सहायता से गैसियस एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे हम लोग बीच बीच में देख रहे हैं कि हाइलाइन सेल्स होता है। हाइलाइन मीन्स होता है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, यानी ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं और इनको कहा जाता है हाइलाइन सेल्स। अब इन हाइलाइन सेल्स की बात करेंगे तो हाइलाइन सेल्स जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं, यानी इसमें किसी भी प्रकार का कलर नहीं पाया जाता है। कलरलेस होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे और इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट भी नहीं पाया जाता है। अगर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता तो ये फोटोसिंथेसिस करते, इसमें किसी भी प्रकार का पिगमेंट नहीं पाया जाता है। और इन सेल्स में जगह जगह पे स्पाइरल थिकनिंग पाए जाते हैं जो कि इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और कुछ क्लोरोफिलस सेल्स होंगे, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे सेल्स होंगे जिनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होगा और क्लोरोफिल पिगमेंट ही जो है पार्टिसिपेट करते हैं फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस को हम लोग हिंदी में प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं, जिसमें कि सभी जितने भी पौधे होते हैं मेनली वो लाइट के प्रेजेंस में अपने फूड मटेरियल को सिंथेसाइज करते हैं। तो यहाँ पे हो गया एनाटॉमी। एनाटॉमी को इंटरनल स्ट्रक्चर के नाम से जान रहे हैं। इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।